सभी को नमस्कार। आज के इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। जी हाँ दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की आज के वीडियो में हम बात करेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, ये क्यों होता है, साथ ही हम बात करेंगे क्रांतिक कोण की। क्रांतिक कोण क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि आज की वीडियो में इन सभी चीज़ों को हम एनिमेशन के माध्यम से समझने वाले हैं। एनिमेशन के माध्यम से जब किसी भी चीज़ को हम समझते हैं तो वह चीज़ आसानी से हमारी समझ में आती है और लंबे समय तक हमें याद रहती है। तो आज की वीडियो में हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल स्टार साइंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में हम बात करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। यहाँ पे दो माध्यम हैं, ये ऊपर रेयर माध्यम है यानी ये विरल माध्यम है और ये डेंसर सघन माध्यम है। हम जानते हैं कि विरल माध्यम में प्रकाश की गति या वेग ज़्यादा होता है, जबकि डेंसर मीडियम में उसका वेग कम हो जाता है। ये इंटरफेस है, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला तल है। अब जैसे हम कल्पना करते हैं कि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण इस सरफेस पे आपतित हो रही है और ये जिस बिंदु पे आपतित होती है उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। यदि इस बिंदु पे हम लंब डाल दें तो उसको हम कहते हैं अभिलंब या नॉर्मल। उसको कहते हैं हम हिंदी में अभिलंब कहते हैं और इंग्लिश में उसको नॉर्मल कहते हैं। हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम से जाती है यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर अपवर्तित हो जाएगी। ये नॉर्मल और आपतित किरण के बीच का कोण, इसको हम कोण आई कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, और ये हो जाएगा कोण आर, अपवर्तन कोण। अब यदि हम इस आई के मान को और अधिक बढ़ाएं तो क्या होगा, इस अपवर्तन कोण आर का मान भी बढ़ जाएगा। यानी आई का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे आर का मान भी बढ़ता जाएगा। अब सोचो, एक कंडीशन ये आती है, हमने कोण आई का मान और अधिक बढ़ाया तो अब क्या होगा, प्रकाश की किरण बिल्कुल इंटरफेस से छूती हुई निकल जाएगी। प्रकाश की किरण बिल्कुल इंटरफेस को छूती हुई निकल जाएगी। ये कोण आई है और अब जो कोण आर है उसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे उसका हो जाएगा 90 डिग्री। कोण आर का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी अब अपवर्तन कोण का मान समकोण के बराबर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस कोण आई के मान को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, इसको हम कहते हैं क्रांतिक कोण। The angle of incident in the denser medium at which the reflected ray just graze the interface is called the critical angle। यानी इस डेंसर मीडियम में आपतन कोण का वह मान जब रिफ्रैक्टेड रे अपवर्तित किरण इस इंटरफेस को छूती हुई निकल जाती है तो इसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ डेंसर मीडियम कहते हैं। और पानी के लिए इसका मान कितना होता है, 48.75 डिग्री। पानी के लिए इसका मान आप नोट करिए, 48.75 डिग्री होता है। और इसकी परिभाषा ये भी हो सकती है, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 90 डिग्री। यानी आपतन कोण का वह मान जब अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो इसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण। यहाँ पे हम अब इस आई का मान को और अधिक बढ़ाते हैं तो अब क्या होगा, अब प्रकाश की किरण वापस इसी माध्यम में अपवर्तित हो जाएगी। अब प्रकाश की किरण वापस इसी माध्यम में अपवर्तित हो जाएगी। ये कोण आई है, ये कोण आर है। अब ये ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रकाश का परावर्तन है, रिफ्लेक्शन है, लेकिन ये वास्तव में रिफ्लेक्शन होता नहीं है। ये क्या है, ये है रिफ्रैक्शन। ये कोण आई है, ये कोण आर है और इस घटना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक ही माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, इसको हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्या परिभाषा होगी, द कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट रे रीचिंग ऑन इंटरफेस विद ए लेस डेंस medium when the angle of incidence exceed the critical angle। total internal reflection occurs when the incident angle is greater than critical angle। जब इस आई का मान कितना हो, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, तब क्या होता है, तब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यदि हम प्रकाश की किरण को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा के एंगल पर
इंसिडेंट करें तो फिर क्या होगा, फिर प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौट के आ जाएगी, यानी उसी माध्यम में ये अपवर्तित हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल स्टार साइंस आप देखते रहिए। धन्यवाद।